हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 379 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 380 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको कौन कौन से बिंदु उसमें ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। सबसे पहले हम इस प्रश्न को पढ़ेंगे, इसके उत्तर को देखेंगे और देखेंगे कि इसमें आपको किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो आपका प्रश्न है कि पिछले कुछ वर्षों में चुनावों में मतदाता के रूप में महिलाओं की भूमिका बढ़ी है, किंतु राजनीति में भागीदारी के संदर्भ में अभी भी अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सके हैं। राजनीति में महिलाओं की कम भागीदारी के क्या कारण हैं, इसमें सुधार हेतु उपाय सुझाएं। आपने लिखा है वर्ष 1930 के दशक में महिला ऐसे नहीं लिखना है, महिला आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। महिला आपने यहाँ पे कुछ अजीबोगरीब टाइप का लिख दिया, इसलिए महिला मतदाताओं की संख्या में कमी थी, वहीं वर्तमान समय में महिला मतदाता की संख्या में वृद्धि देखी गई। अच्छा, यहाँ पे आपने 1990 लिखा है। अच्छा भाई, ठीक है। चलिए, चुनाव में मतदाता के रूप में महिलाओं की भूमिका बड़ी है, किंतु राजनीति में महिला भागीदारी में अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सके। इसके निम्न कारण हैं। जैसा नंबर 1 आपने इसमें लिखा है कि पितृसत्तावादी समाज, पॉइंट में लिखिए। नंबर 2 राजनीति में पुरुषों का वर्चस्व। नंबर 3 घरेलू जिम्मेदारियाँ, ठीक है। फिर आप जिम्मेदारियाँ ऐसे आपको नहीं लिखना है, जिम्मेदारियाँ, ठीक है, ये जिम्मेदारियाँ छोटी की मात्रा लगेगी। नंबर 4 सांस्कृतिक प्रतिबंध। नंबर 5 सामाजिक आर्थिक कारण। नंबर 6 व्यक्तिगत कारण, ठीक है। ऐसे आपको पॉइंट लिखना है, एरो नहीं बनाना है। फिर आपने लिखा है, इसको भी पॉइंट में ही लिखना है आपको, ठीक है, कि नंबर 1 अगर आप लिखें तो भारतीय समाज एक सत्तात्मक समाज जिसमें पुरुष। अब आप इसको एक्सप्लेन इतना डिटेल में मत करें, क्योंकि ये चीज़ आपसे पूछने को कही नहीं रहा है, ठीक है। वर्चस्व दिया जाता है और महिलाओं को घरेलू कार्य करने वाले दाई की तरह देखा जाता है, ठीक है। फिर आपने बताया है कि राजनीति में पुरुषों की भागीदारी ज़्यादा होने के कारण लोगों की मानसिकता बन गई है कि स्त्रियों ऐसे नहीं लिखा जाता है, स्त्रियों ऐसे लिखा जाता है। स्त्रियों का सत्ता में कब्जा होने से पुनः पुरुषों की सत्ता मिलने में दिक्कतें आएंगी। कब्जा वर्ड हटा दीजिए, प्रभुता यहाँ वर्ड उपयोग कीजिए। अधिकतर महिलाएं घर के कामकाज, बच्चे संभालना आदि कार्यों में इतने व्यस्त होते हैं कि वे चाह कर नहीं होता है, चाह कर होता है, चाह और कर, ठीक है। सॉरी, ये कार मैंने लिख दिया, चाह कर, ठीक है। ऐसे राजनीति की तरफ ध्यान नहीं दे पाती। भारतीय समाज में अभी भी ये मान्यताएं हैं कि स्त्रियां, यहाँ पे स्त्रियां फिर से गलत लिखा है। जितने ये वर्ड मैं आपको लिख कर बता रहा हूँ ना, इन सब वर्ड को यहाँ पे साइड में लिखती जाना, आपके काम आएगा। आपके पास ओरिजिनल कॉपी होगी तो इसलिए आप इन सबको लिखती जाना। अवॉइड कर देंगी तो आप ही का नुकसान है, हिंदी फिर जल्दी आप सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। फिर आपने लिखा है भारतीय समाज में स्त्रियां पर्दे के पीछे नहीं पीछे होता है यहाँ पे ऐसे, ठीक है, पीछे में ही अच्छी लगती हैं तथा पराये पुरुषों के साथ बातें करने से उनके, अरे ये बातें आप न लिखो भाई, इससे मतलब बड़ा खराब लगेगा, ये एग्जामिनर को लगेगा कि ये क्या लिख रही हो आप, ठीक है। मतलब ये वर्ड यहाँ पे उचित नहीं है, ठीक। मतलब जब आपने एक बात बता दिया तो और डेप्थ में जाकर महिलाओं के संबंध के बारे में बताना उचित नहीं होता है वहाँ पे, फिर वही होता है ना, प्राइवेसी उनकी भंग होती है। अर्थात उपरोक्त समस्या के सुधार के निम्न उपाय हो सकते हैं, जैसे भारतीय संविधान में 73वें 74वें संशोधन के तहत स्थानीय स्तर में महिलाओं को विशेष छूट दी जाती है। इसी तरह राज्य स्तर संसद के चुनाव में भी आरक्षण देने की आवश्यकता है, ठीक है। फिर आपने लिखा है राजनीति पार्टी द्वारा महिला उम्मीदवारों, राजनीति पार्टी आपको सही से लिखना है, आपको राजनीति, ठीक है, राजनीति पार्टी, और राजनीति के साथ हमेशा जब पार्टी आती तो राजनीतिक हो जाता है। राजनीतिक पार्टी द्वारा महिला उम्मीदवारों को टिकटें दी जानी चाहिए, तभी टिकटों वर्ड यहाँ पे नहीं आना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए कि उनका उसमें भागीदारी बढ़ानी। टिकटों का मतलब हो गया कि फिर महिला एक उपभोग की वस्तु हो गई, मतलब केवल चुनाव जिताने के लिए महिला को वो किया जाए, ऐसा ना हो, ठीक है। महिलाओं की पहुंच राजनीतिक रूप से राजनीतिक होगी, ऊपर तक हो पाएगा नहीं, हो पाएगी, ठीक। फिर यहाँ पे आपने लिखा निष्कर्षतः महिला सांसदों की संख्या में वृद्धि करने के लिए महिलाओं को आरक्षण देना जरूरी है। जैसे विश्व के कई देशों में प्रावधान है जो नॉर्वे, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस आदि देशों को देखने को मिलता है। अतः भारत में राजनीति और विविध क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि समाज में प्रत्येक स्तर पर महिला सशक्तिकरण तथा उनके सामुदायिक भागीदारी के लिए
प्रयास किए जाने चाहिए ताकि उनमें आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता आदि गुणों का विकास हो सके। निष्कर्ष तो आपने बड़ा ही लाजवाब लिखा है, ठीक है, तो ऐसा ही निष्कर्ष लिखा करिए। सशक्तिकरण आपको ऐसे लिखना है, ठीक है, आपने लिखा तो है लेकिन ऐसे लिखिए, ठीक है, बड़ी की मात्रा आएगी सशक्तिकरण में, ठीक। तो आपको निष्कर्ष आपने अच्छा लिखा है, बस ये क्या है कि शुरू में इन भाषा शैली को थोड़ा सा आप अच्छे से और अगर बना लें तो आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। और यहाँ पे एक बात और बताएं, डीमोटिवेट इस चीज़ को लेकर कभी मत होना कि आपकी भाषा शैली में अभी इतनी मिस्टेक्स क्यों निकल रही हैं। शुरुआत है, देखो हमेशा कई बार क्या होता है ना, मैंने देखा बच्चों को, वो ये सोचते हैं कि हम जो लिख रहे रोज़ गलत आंसर हो रहा, हो जाने दो। मैं तो ऐसे कई बच्चों को जानता हूँ जिन्होंने 1000 आंसर लिखे हैं और उन हज़ारों को फाड़कर फेंक दिया गया है, लेकिन फिर भी वो आंसर लिखते थे और उन्होंने इतना बेस्ट आंसर अब लिखने लगे हैं कि पूछिए ही मत, ठीक है। तो कहने का यही मतलब है कि बार बार हमें सीखना है और हम तो आपको सिखा रहे हैं ना, और सीखना एक प्रोसेस है। एग्ज़ाम हॉल में जब आप जाएंगे तो आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो चुका होगा, बशर्ते अभी आप जैसा लिख रही हैं, हम जैसी कमियां बताते हैं उनको बस दूर करती जाएं। एक एक करके अगर कमी दूर करेंगी तो अगर 100 कमियां भी हैं तो आगे तक दूर हो जाएंगी, ठीक है, बशर्ते कमियों पर ध्यान दें, ठीक। आप यहाँ पे क्या कर सकती हैं इस प्रश्न के उत्तर के लिए, आपने ये डाटा तो उपयोग किया है 1990 के दशक का, लेकिन 1990 का उपयोग ना करके आज़ादी का किया करें कि आज़ादी के समय भारतीय संविधान में महिलाओं की कितना प्रतिशत था और उसके बाद किस तरीके से प्रतिशत बढ़ा है, कम हुआ है, किस तरीके से लोकसभा के चुनावों में 2014 के बाद से महिलाओं की जो संख्या है वो बढ़ रही है। 2019 के चुनावों में तो पहली बार सबसे ज़्यादा महिला सांसद गई हैं चुनकर, ठीक है, ऐसे आप बता सकती हैं। और फिर आप बताइए कि वास्तव में राजनीति में अभी भी कुछ ही महिलाएं हैं अपवाद के स्वरूप में जो उच्च पदों पर विद्यमान है, ठीक है। और यहाँ आप चाहें तो एग्जाम्पल में नाम भी दे सकती हैं, चाहे ममता बनर्जी का आप नाम दे दीजिए, ठीक है। हालांकि करंट में तो एक ही महिला इस समय है, बाकी तो शायद किसी स्टेट में अभी महिला कोई सीएम नहीं है। नहीं तो एक समय था, आपको पता होना चाहिए कि भारत के उत्तर में अगर महबूबा मुफ्ती थी तो पश्चिम में उस समय आनंदीबेन पटेल थी, दक्षिण में जयललिता थी और पूर्व में उस समय कौन थी बताइए, ममता बनर्जी। उस समय मैंने एक बच्चे को ऐसे पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने यही बताया था भारत की विविधता को लेकर। तो ये चीज़ें वहाँ पे हो सकती हैं, तो आप चाहें तो नाम का भी उपयोग कर सकती हैं। अब जब आप ये चीज़ें बता देंगे, ठीक है, बेसिक आपने जैसे मान लीजिए बता दिया, तब आप ये बताइए कारण कौन से हैं, निम्न कारण हैं। तो इन कारणों को जो आपने बताया ना, ये 6 पॉइंट कि ये पितृसत्ता समाज की बात है, राजनीति में पुरुषों के वर्चस्व की बात है, घरेलू जिम्मेदारियों की बात है, तो आप यहाँ पे क्या करें, एक ऐसे फ्लो चार्ट बना दें और ऐसे डायग्राम बना दें, ठीक है, ऐसे करके 6 पॉइंट हैं आपके, ऐसे 6 पॉइंट ऐसे बना दें और यहाँ पे लिख दें पितृसत्तावाद, राजनीति में पुरुषों का वर्चस्व, घरेलू जिम्मेदारियाँ, सांस्कृतिक प्रतिबंध, सामाजिक प्रतिबंध, ठीक है, व्यक्तिगत कारण। और तब आप इनको नीचे एक्सप्लेन करें पॉइंट के फॉर्म में या पैरा के रूप में, क्योंकि ऐसे अगर आप बताती हैं तो ये अच्छा नहीं लगता, और अगर बताना ही है ऐसे तो यहाँ पे पॉइंट लगाइए, एरो मत लगाइए। समझ गए इतनी बातें? जब आप ये सब इतना कर लेंगी तब आप बताइए कि सरकार ने क्या उपाय किए हैं, सरकार ने जो उपाय किए हैं वो कितने कम हैं और क्या उपाय किए जाने की आवश्यकता है, ठीक है। तब ये प्रश्न का उत्तर और बेहतरीन होगा। जैसे आपने ये बताया ना 73वें और 74वें में, तो सरकार ने क्या किया है, सरकार के कारण ही तो 73वां 74वां आया, ठीक है। तो आप इस चीज़ को बताइए किस तरीके से सरकार चाहे तो, जैसे हाल के लोकसभा चुनाव में महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट देकर उनकी पदोन्नति को बढ़ावा दिया है, उसी तरीके से अगर हर एक राज्य सरकारें चाहें तो महिलाओं को बढ़ावा दे सकती हैं। समझ गए? ऐसे आप बताइए, मतलब बिहेवियर वाले आप कारण बताइए, उपाय बताइए जो इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। समझ गए इतनी बातें? उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि हाँ हमें कैसे प्रश्न को लिखना है। अब ये बात जिस पे मैंने आपको टोका था, तो देखिए आपने ये लाइन को ध्यान से देखना। भारतीय समाज में अभी भी मान्यताएं हैं कि स्त्रियां पर्दे के पीछे तो मैंने बता दिया था अच्छी लगती हैं, तथा पराये पुरुषों के साथ बातें करने से उनके पति ससुराल वाले अपना अपमान तक समझते हैं। अब यहाँ पे ये जो बात है ना, ये सार्वभौमिक नहीं है। पराये पुरुष का मतलब यहाँ पे हमेशा क्या होता है ना कि हम गलत सेंस में लेते हैं। हमेशा हमें लगता है कि पराये पुरुष का मतलब वो किसी के साथ संबंध बनाती है,
पराय पुरुष का मतलब जबकि ये भी होता है कि जो पति है उसके अलावा उस फैमिली में जो लोग रहते हैं उनसे बातें करना, ठीक है ना। तो यहाँ इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस वर्ड का आप उपयोग ना करें। और फिर वही बात है ना, हर एक ससुराल वाले थोड़ा ना ऐसा करते हैं, या हर एक पति ऐसा थोड़ा ना सोचता है, हर एक पत्नी थोड़ा ना सोचती है। अब समाज बदल रहा है, सोसाइटी बदल रही है, ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो यही है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होती ना, आपने अपने आसपास के क्षेत्र में ये चीज़ें देखी हैं, आपने हो सकता है कि किसी रिलेटिव्स में ये चीज़ें देखी हों तो आपने यहाँ लिख दिया। इसीलिए यूपीएससी आपके कैरेक्टर को पल भर में इवेल्युएट कर लेती है आपके उत्तर से कि अच्छा इस लड़की ने ना ऐसी प्रॉब्लम देखी है, अच्छा इस लड़की ने ना ऐसी समस्या से जूझ कर निकली है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अपने अंदर की फीलिंग्स को शेयर मत करें आंसर में। जब हम आपको इथिक्स पढ़ाते हैं तो हमने आपको अभी पढ़ाएंगे इमोशनल इंटेलिजेंस, जब आप इथिक्स पढ़ लेंगे ना तो आधी से ज़्यादा आंसर राइटिंग तो ठीक हो ही जाएगी, जीवन में कई ऐसे कृत्य होंगे वो भी ठीक हो जाएंगे जो फट से हम लोग जवाब नहीं दे देते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमको ऐसा बोलने की, उस पर कंट्रोल आ जाएगा। तो हम जब इथिक्स पढ़ा ही रहे हैं, आपने उम्मीद है कि पार्ट 1 और प्रोमो वीडियो देखा होगा, ठीक है। तो धीरे धीरे उसको जब पढ़ेंगे तो इन सारी गलतियों से आप अपने आप को दूर करती रहेंगी। बाकी आपने लास्ट का निष्कर्ष अच्छा लिखा है, कुछ तथ्य आपने ये अच्छे डाले हैं ब्रिटेन वगैरह के बारे में। बस यही बात है कि इसको थोड़ा सा और अच्छे से भाषा शैली में अगर कर देंगी तो आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।